क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B जो है ये क्या है, तो ये एक्यूट एंगल है और हमें दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तो आपको क्या दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, तो ये आपको शो करना है। तो देखिए ये हो गया आपका, ये है A और ये है B और ये है C। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री का हो। तो एंगल A और एंगल B जो है ये क्या है, ये जो है आपका एक्यूट एंगल है। अब करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो दे रखा है cos A इक्वल टू cos B, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos A इक्वल टू cos B। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A ये है आपका थीटा, तो इसके सामने वाला साइड जो है ये होता है परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड जो है ये होता है आपका बेस। तो cos A के केस में जो है बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा आपका AC, तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे अपॉन, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो ये है आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है ये AB हो जाएगा इक्वल टू cos B बराबर ये cos B यानी कि ये हो गया आपका थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस और थीटा के सामने वाला साइड जो है ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cos B के केस में जो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका BC। तो ये हो गया आपका BC अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, तो ये AB है, तो यहाँ पे आप AB लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका AC इक्वल टू BC। अब देखिए AC के सामने वाला एंगल मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये C है। अब देखिए AC, तो AC क्या है, ये है AC और AC के सामने वाला, AC का सामने वाला एंगल देखिए, AC का सामने वाला एंगल क्या है, एंगल B है। तो AC के सामने वाला एंगल B है, तो आप यहाँ पे एंगल B लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद BC, अब BC साइड को देखिए, ये है आपका BC, ठीक है। अब BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, तो BC के सामने वाला एंगल जो है एंगल A है, तो आप यहाँ पे एंगल A लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल B जो है एंगल A के इक्वल है, तो आप यहाँ पे रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल का अपोजिट साइड जो है क्या होता है, इक्वल होता है।